नीरज कुमार यादव। नीलेश कुमार। नीरज कुमार यादव। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम सर टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी हिंदी की? हाँ, टीजीटी हिंदी। कब से आपकी तैयारी चल रही है? सर हम 2000 माने 21 से बीएड किए, 21 से 23 तक था, तभी से माने इसमें लग गए हैं तैयारी में। 3-4 साल हो चुके हैं आप? हाँ सर, 3-4 साल हो गए हैं तैयारी में। आपका घर कहाँ पड़ता है? सर हमारा घर भदोही ज़िला है। भदोही जिला। हाँ सर। तो यहाँ इलाहाबाद में टीचरशिप की तैयारी के लिए ही आए थे? शिक्षक भर्ती? हाँ सर, शिक्षक भर्ती के लिए आए थे, माने शिक्षक की तैयारी के लिए। मतलब आपने सोचा था कि यहाँ से रह के तैयारी करेंगे? हाँ सर, रह के तैयारी करेंगे यहाँ पर इलाहाबाद में। आप लोगों को क्या समस्या मतलब इस मामले में हो रही है, ये बताइए। समस्या सर ये हो रही कि वैकेंसी नहीं आ रही सर। 2022 की वैकेंसी आई थी, अभी वो ही नहीं क्लियर हुई। हम लोग 23 में बीएड किए सर, हमारा 21-23 से था। हम लोग सोच रहे हैं कि माने ये जो 2022 वाली है वैकेंसी, कम से कम ये पूरी हो जाए, क्लियर हो जाए, तो कम से कम आगे के लिए हम लोगों के भी रास्ता खुले कि जब से तक ये क्लियर नहीं होगी तब से तक वैकेंसी नहीं आएगी सर। जब ये क्लियर हो गया तभी तो वैकेंसी आएगी। उसी के लिए हम लोग भी धरने वरने में जाते हैं, कम से कम कि 2022 वाली वैकेंसी को क्लियर करा दे तो हम लोग को भी नई भर्ती आए, तो उसके लिए हम लोग को भी उम्मीद बने, उससे था वो। तो वो अभी नहीं हो पा रहा है, मतलब अभी तो यही क्लियर नहीं हो? हाँ सर, अभी तो वही क्लियर नहीं हो पा रहा है डेट पे। आपको अपने व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी होती है, मतलब खर्च वगैरह या आर्थिक रूप से कोई समस्या इस मामले में होती है? हाँ सर, आर्थिक मामले में तो हो ही रही है ना सर। जैसे 2023 से हम लोग बीएड माने 21 बीएड किए, उसके बाद वो यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं आ रही है। 2022 वाली ही अभी क्लियर नहीं हुआ सर। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, माने जब भी जाओ घर पे पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ आपका अभी पता नहीं चल रहा है, कुछ हुआ, कोई परीक्षा दिए कि नहीं दिए। अभी जब वैकेंसी नहीं निकल रही तो कहाँ से परीक्षा दें कोई। सर यही बहुत मजबूरी है कि अब यहाँ पर अब रूम रेंट भी है, अब वगैरह मुश्किल हो रहा है। हाँ, मुश्किल हो रहा है सर पैसा देने में। अब कितना पैसा भेजा जाता है आपको? सर 5,000 रुपया घर से भेजा जाता है, उसी में सब कुछ करना पड़ता है सर। रूम रेंट भी, खाना और लाइब्रेरी सर, खर्च, कापी किताबें सब उसी में पूरा करना पड़ता है सर। हो जाता है सर, किसी तरह अब मजबूरी में करते हैं सर। अब घर वाले भी इतना नहीं है कि ज़्यादा पैसा कहाँ से हो। अब घर वाले और भी भाई हैं और उनको भी तो घर वालों को देखना है। हम सर दो भाई और एक बहन हैं। पापा क्या करते हैं? पापा सर हमारे वो ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। हाँ सर। तो जाहिर सी बात है कि ऑटो रिक्शा चला के 2-3 भाई जो बच्चे हैं उनके सबका खर्च आपकी तरफ से उठा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ सर, मुश्किल तो है ही। अब क्या करें सर, इसी उम्मीद से बीएड किए थे कि कम से कम नौकरी लग जाएगी तो आर्थिक स्थिति घर की सुधर जाएगी। पापा क्या कहते हैं आपके? पापा सर वही पूछते रहते हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब आपका होगा। जैसे पूछते रहते हैं कि अब क्या हुआ, कोई एग्ज़ाम हो रहा, वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही। अब घर वालों को क्या जवाब दे कि अभी 2022 वाली नहीं क्लियर हुई तो कहाँ से वैकेंसी आएगी। और हम लोग बीएड किए हैं, हम लोग को प्राइमरी से भी निकाल दिया गया है। हाँ, प्राइमरी से बाहर कर दिया बीएड वालों को। अब केवल एक ही आशा है कि यही टीजीटी। अब टीजीटी में भी वैकेंसी वो 2022 की फंसी, वो भी वैकेंसी नहीं आ रही है सर। यही सर बहुत मजबूरी है। अब किसी तरह घर वाले पैसा भेजते हैं, उसमें सब वो था। पूरा महीने भर खा लेते हैं। अब सर भी आता है, किसी दिन नहीं हो पाता है, कम होता है, ये भी है। हाँ सर, क्या करें, अब जैसे मजबूरी है। अब यहाँ पर आए हैं तो बिना खाना पीना खाए तो चलेगा ही नहीं खाएंगे सर बीमार हो जाएंगे। अब किसी तरह मजबूरी में अपना गुजारा करते हैं। अब दूध सर उतना पैसा ही नहीं हो पा रहा है। अब जितना घर वाले भेजते हैं उतने में अब दूध वगैरह नहीं हो पाता ना सर। अब कोई फल वगैरह नहीं खा पाते होंगे सर। 5,000 रुपये मिलता है, उसी में अब सब कुछ करना पड़ता है। फार्म भी भरना पड़ता है, जो भी इधर फार्म वाम रहता है सब करना। सब्जी रोटी चल जाए, सब्जी रोटी सब वही सर, सब्जी रोटी दाल चावल वही हो जा रहा है, बस वही होता है सर। अब उतना पैसा कहाँ पर है कि ये तो मतलब आप लोगों के अभिभावक जो पिता माँ के सामने अगर आप रहेंगे तो
तो वो तो चाहेंगे कि मेरा बेटा अच्छे से अच्छे खिला दे। हाँ सर, परिवार वालों को होता है कि भाई हमारा लड़का है अच्छा से अच्छा खाए और बढ़िया से रहे। अब घर वालों को होता है, मगर क्या करें सर, मजबूरी है। अब यहाँ पर आए हैं, रूम रेंट भी है, सब कुछ उसी मैनेज करना पड़ता ये है। इसी तरह से लंबा खींच गया और कई साल आपको लग गए, तब तो बहुत दिक्कत होगी आपको यहाँ पर। हाँ सर, वो अब क्या करें, अब लंबा खींच जाने सरकार की इतनी बहुत ज़्यादा क्या कहें सर कि इतना था तानाशाही रवैया है कि सर अब वैकेंसी एक तो माने परीक्षा ही नहीं करा पा रहे हैं। अब यही हाल जैसे सर बिहार में है, जब से हम लोग 23 में बीएड किए तब से बिहार में 2-3 वैकेंसियाँ हो गई, 4 वैकेंसियाँ हो गई, लमसम 3 वैकेंसी हो गई वहाँ पर बिहार में। चौथी आने वाली। हाँ, चौथी आने वाली है सर। यूपी में अभी एक भी वैकेंसी नहीं आ पाई, और एक वैकेंसी क्या सर, परीक्षा भी नहीं हो पाया टीजीटी पीजीटी का एक भी। बार बार टल रही। बार बार अपरिहार कारणों से बता रहे हैं टल जा रही है, पता नहीं अब क्या कर रहे हैं। अब सर बड़ी मजबूरी है सर कि अब इलाहाबाद में रह के तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है सर। मुश्किल हो जा रहा है, तो हाँ। अगर ये लंबा खींचेगा तो आप यहाँ रुक नहीं पाएंगे वापस। हाँ सर, अब क्या करेंगे, अब जाना ही पड़ेगा कि जैसे लंबा खींच जाएगा तो सर अब कहाँ भी इतना घर वाले दे पाएंगे पैसा। तब कुछ न कुछ हमें सर प्राइवेट जॉब ही करना पड़ेगा, मजबूरी में क्या करेंगे सर। पढ़ाई अच्छे से हुई है, तैयारी आपकी ठीक से हो रही है? हाँ सर, तैयारी तो कर रहे हैं हम लोग, अपना 100% दे रहे हैं यहाँ पर, तैयारी कर रहे हैं सर। अब सर वैकेंसी आ ही नहीं रही है, जैसे वैकेंसी आती है तो और बढ़िया से बना रहता है रेगुलरिटी की एकदम। हाँ भैया वैकेंसी आ रही है, उसमें अपना लगे, इस बार नहीं हो पाए तो अगले में देख लेंगे हम। अब वैकेंसियाँ जैसे नहीं आती हैं सर, डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि मोटिवेशन खत्म हो हाँ, जाता है। मोटिवेशन सर ख़त्म हो जाता है। तो क्या चाहेंगे आयोग से, मतलब क्या मतलब आपकी उम्मीद है इस समय? सर हम आयोग से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द परीक्षा करा ले, परीक्षा कराने के बाद कम से कम नया नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि हम लोग भी तो बीएड करके उसी वैकेंसी के आस में ही बैठे हैं। पहले जो पुराना विज्ञापन है परीक्षा करा लें बढ़िया से उसे, और तब नया विज्ञापन जारी करें, जिससे हम लोग का भी उद्धार हो जाए सर। पहले से जो पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि कई लाख पेंडिंग मतलब जो बच्चे हैं, इनके ज़रूरी है कि इनकी भर्तियाँ मतलब ये लगातार 2-3 भर्तियाँ हों। हाँ सर, वैकेंसियाँ तो बहुत खाली हैं सर। पेपर में दिखाया जा रहा है कि पद काफ़ी खाली हैं, जी। मगर वो पद केवल खाली हैं, मगर वैकेंसी आ नहीं रही है। कम से कम सरकार को समझना चाहिए कि लड़के कितना मेहनत से पढ़ते लिखते हैं। अभी या तो अगर आपको वैकेंसी नहीं निकालना है तो सर डीएलएड जो हर साल डीएलएड बीटीसी करा रहे हैं, इतना बंद कर देना सर। अभी इतना ज़्यादा लड़के हो गए हैं, उन्हीं को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। अब इससे बढ़िया कि बंद कर दीजिए, लड़के आएंगे ही नहीं। कम से कम जैसे इसमें अगर वैकेंसी हम लोग किस आस से किए, इस आस से किए सर की वैकेंसी आएगी, हम लोग भी टीचर बन जाएंगे, कम से कम उद्धार हो जाएगा। अगर जब आपको वैकेंसी नहीं देना है, सब डीएलएड और बीएड सर बंद कर दिए का, हर साल लड़के जो बेरोजगार हो रहे हैं नहीं होंगे, अपना दूसरा रास्ता चुन लेंगे, हर दूसरे विभाग में चले जाएंगे। अब क्या करेंगे सर, इसी भरोसे कब तक बैठे रहेंगे। तो आप कहाँ से आए हैं? हम सर भदोही जिला से आए हुए भदोही हैं। जिले से। हाँ सर, भदोही सब्जेक्ट जिला क्या है से। आपका? सर हमारा हिंदी है टीजीटी में।